वेनिस यात्री निकोलो द कोंटी की भारत यात्रा। भारत के इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों की यात्राएं और उनके वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। मध्यकाल में अनेक यात्री भारत आए, जिन्होंने यहाँ की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष चित्रण किया। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी था, जिसने 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और अपने अनुभवों का सजीव विवरण प्रस्तुत किया। जीवन परिचय। निकोलो कोंटी का जन्म इटली के वेनिस क्षेत्र में हुआ था। वह व्यवसायी भी था और रोमांचक यात्राओं का शौकीन भी। 1419 ईस्वी के आसपास उसने एशिया की ओर प्रस्थान किया और लगभग 25 वर्षों तक विभिन्न देशों का भ्रमण किया। उसने मिस्र, फारस, अरब, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक की यात्रा की। भारत आगमन उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। कोंटी ने अपने यात्रा वृत्तांत को स्वयं नहीं लिखा, बल्कि अपनी कथा पोप यूजीन चतुर्थ के सचिव पोगियो ब्राचोलिनी को सुनाई। बाद में ब्राचोलिनी ने इसे लैटिन भाषा में लिपिबद्ध किया। भारत यात्रा। निकोलो कोंटी लगभग 1420 ईस्वी में भारत पहुंचा। उसने विशेष रूप से दक्षिण भारत और विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। उस समय विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम का शासन था। उस समय विजयनगर साम्राज्य राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। कोंटी ने यहाँ की राजधानी की भव्यता, बाजारों की चहल पहल और व्यापार की समृद्धि का विस्तृत उल्लेख किया। उसने यहाँ के हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्नों के व्यापार का जिक्र किया। उसने यह भी लिखा कि विजयनगर के नगरों में मसालों और रेशमी वस्त्रों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। सामाजिक और सांस्कृतिक विवरण। कोंटी ने भारतीय समाज और धर्म पर भी टिप्पणी की। उसने ब्राह्मणों की धार्मिक भूमिका का उल्लेख किया और हिंदू रीति रिवाजों, विशेषकर विवाह परंपराओं का वर्णन किया। उसके अनुसार भारतवासी साधारण जीवन जीते थे, किंतु विवाह और धार्मिक उत्सवों में अत्यधिक खर्च करते थे। उसने यह भी देखा कि स्त्रियां सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाती थीं। कोंटी भारतीय वस्त्रों और आभूषणों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता की भी प्रशंसा की। महत्व और योगदान। निकोलो कोंटी का विवरण 15वीं शताब्दी के भारत का एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। इसके माध्यम से हमें उस समय के विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक उन्नति की जानकारी मिलती है। उसका विवरण इस बात का प्रमाण है कि भारत विदेशी व्यापारियों और यात्रियों के लिए